हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आज भारत सरकार की मंत्री सावित्री ठाकुर जी हम लोगों के बीच में हैं। जब मैं बिल्कुल छोटा था, कुंभ के मेले में माँ बाप लेकर के गए थे, वहीं नहाते समय हमारी बहन बिछुड़ गई और यहीं मुझे मिली। मैं नौजवान था, एकदम युवा मोर्चे के काम में था। तब दादा ने हमको बहुत संभाला। कंचन गुप्ता जी जो प्रधानमंत्री जी के अटल जी की सरकार में अटल जी के सलाहकार थे, आज माननीय मोदी जी के साथ में हैं। सभी हमारे शुक्ला जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं, हमारे महामंत्री, हमारे उपाध्यक्ष पुष्कर जी, ये दोनों लोग कर्म करते हैं। कर्म करने का काम इनका है, फल खाने का काम मेरा है। दादा उस समय से मैं जानता हूं जब मैं बिल्कुल छोटा था, और हमको जिस तरीके से उन्होंने संभाला। रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता है बंगाली में, पारिबो ना एको थाटी बोलियो ना केनो पारिबे ना ता भावो एक बार पांच जोने पारे जाहा तुमियो पारिबे ता पारो की ना पारो करो जो तो नो आबाद एक बारे ना पारिले देखो शतों। ये काम नहीं होगा ये मत बोलो। ये काम क्यों नहीं होगा, करके तो देखो। इस काम को अगर 5 लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। एक बार में नहीं होगा ये मैं मानता हूं, लेकिन आप 100 बार आप प्रयास करो, आप निश्चित ही आप विजय होंगे, निश्चित ही आप सक्सेस होंगे। आज जिस तरीके से खेल का यहां पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ, कि जैसा कि हमारी दीदी ने बताया कि एक जीतता है और एक हारता है। जो हारा है वही कल विजयी होगा। गिरकर उठना, गिरकर उठना, उठकर गिरना, ये क्रम है संसार का। और कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत और हार। निश्चित ही जिस तरीके का उम्दा खेल का प्रदर्शन हुआ है यहां पर, हम लोग पूरा समय जिस तरीके से भारत सरकार की मंत्री जी, दीदी आ जाइए प्लीज, हम लोगों के बीच में दीदी जिस तरीके से इन लोगों ने खेल के लिए अपना सर्वस्व लगा करके मोदी जी की कल्पना गांव में, गरीब में, किसान में, झुग्गी झोपड़ी के इंसान में और महिलाओं के सम्मान में जिस तरीके से काम करते हैं, ये अपने आप में चिरार्थ करने का काम यहां पर हो रहा है। जब ऊपर वाले ने सृष्टि की रचना की, उस समय उन्होंने विभाग जो बांटे, तो विभाग भी मातृशक्ति को ही फोकस करके बांटा। फूड एंड विभाग जो है, खाने का जो विभाग है, उन्होंने किसको दिया? अन्नपूर्णा देवी को दिया। और जो धन का विभाग है किसको दिया? लक्ष्मी मैया को दिया। आप सब जानते हैं, जो ताकत का, जिसको संहार करने का, जिससे ये करना है, दुर्गा जी को दिया है उन्होंने। तो आप ये समझो कि जिस तरीके का फाइनेंस से लेकर के डिफेंस तक का, फूड से लेकर के ये सब चीजें जब दिया है, तो किस तरीके से हमारी बहनें का आने वाले समय में हमें लगता है कि निश्चित ही एक बहुत बड़ा भारत का जिस तरीके से श्रृंगार करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं जिस तरीके से देश को देखता हूं, ऋषि अरविंद थे, ऋषि अरविंद बोलते हैं कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 में हुआ। 1836 हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन वो आगे बोलते हैं एक युग के बाद में ये दिखने लगेगा। एक युग होता है 175 वर्ष का। 1836 में 175 जोड़ेंगे, ये आएगा 2011। 2011 यहाँ पर के सभी लोगों ने देखा है। 2011 के बाद में आपने देखे कि जिस तरीके से देश में परिवर्तन की लहर शुरू हुई। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, 2024 चल रहा है। इन 10 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत का मान सम्मान कितना बढ़ा है। जिस तरीके से भारत का मान सम्मान बढ़ा है, हर क्षेत्र में जिस तरीके से काम हुआ है,
भारत मां का जिस तरीके से श्रृंगार करने का काम हुआ है, जिस तरीके से उनका नाम है MODI, मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, नाम ही काफी है। और आज के इस खेल में, फुटबॉल के खेल में तालमेल का बहुत बड़ा मतलब है और अनुशासन का बहुत बड़ा मतलब है। अनुशासन को अंग्रेजी में डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन को जब हम लोग ऐसे लिखते हैं, डी का मतलब 1 2 3 4 आगे लिखते जाओ, नीचे इक्वल टू मिलाओगे तो 100 आएगा। तो जिस तरीके से डिसिप्लिन है, ऐसे ही एटीट्यूड आप नीचे लिखोगे और आपको मिलाओगे तो ये अच्छा 100 आएगा। डिसिप्लिन में रखकर अच्छे एटीट्यूड के साथ में हम काम करेंगे, 100% रिजल्ट आएगा। ये इस बात को बताता है, यही हमारे तालमेल को बताता है। टीम वर्क में काम करना है, हम लोगों का तालमेल इस टीम वर्क को बताता है। TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। निश्चित ही हमको लाभ होगा। निश्चित ही आज एक ऐसे कार्यक्रम में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए, हम जब यहाँ से जाएंगे एक अच्छे, अभी विजयादशमी बीता ही है, सभी लोगों को मंगल कामना करता हूँ। और ये त्योहारों का मौसम है, आने वाला समय दीपावली का है। सभी लोगों के परिवार में हर्षोल्लास के साथ में, अच्छे स्वास्थ्य के साथ में, अच्छे खेल के आगे की जीत के साथ में पूरे जीवन आप लगातार जीतते रहो, ये आग्रह निवेदन ईश्वर से और सभी लोगों से करते हुए, न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा है जीने में, और तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। बहुत बहुत धन्यवाद।